ऐसा लगता है कि लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। दौलतमंदों से कहना हम उनकी जागीर नहीं है, हम उनकी जागीर नहीं है। लड़ाई हक की है तो जनाब लड़ेंगे ज़रूर, लड़ाई हक की है तो जनाब लड़ेंगे ज़रूर। लिबास सादे हैं तो क्या हम फ़कीर नहीं हैं, क्या हम फ़कीर नहीं हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। और आगे बढ़ो। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, ऐसी गर्मी में और ऐसे काम के टाइम पे आप लोगों ने हमारा सहयोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं हमेशा करते भी रहेंगे। देखिए, आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है संभल का, सबसे पहले हमारे दस्तावेज जमा हुए हैं और अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारी यूपी में जहाँ जिनके दस्तावेज जमा नहीं हुए। उनकी रियल पोजीशन क्या है कि उन लोगों ने, उनकी कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हो पाई है। जब हमारी कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई है तो हम अभी कहीं कामयाब हैं ही नहीं। एक झाड़ू के ऊपर हम बात को लेके चलते हैं। हमारी भैंस कितना गोबर करती है, एक ईंट भी हमारी होती है 3 और 4 किलो की होती है, और वो झाड़ू के सहारे से उस ईंट को हम सरका सकते हैं। जितना कचरा होता है उस झाड़ू से हम कचरे को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम झाड़ू की रस्सी को खोल दें, जिसको हम संगठन बोलते हैं, झाड़ू की रस्सी को खोलते हैं, फिर क्या बोला जाएगा उसे? वो हमारी झाड़ू ही उसको कचरा बन जाती है। यस या नो? कोई दो राय तो नहीं है। तो इन्हीं लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अपने साथ लाएं। और हम जब लोग कहते हैं कि संगठन बनाओ, लोगों को साथ लाओ, तो कोई कहता है साहब क्या करें, हमारे गेहूं खड़े हैं, हमारी भैंस भूखी खड़ी है, हमारी तारीख है। अगर ये तारीखें ही हैं, तारीख सबके लिए, एक के लिए नहीं है, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि दोस्त हमारा साथ दो, क्योंकि आज के ज़माने में ये हमारी गूंगी और बहरी सरकार है। इसे जगाओ। ये बिल्कुल गूंगी है, बहरी है, अंधी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी है हमें करना पड़ेगा, हमें अपना हक लेना पड़ेगा। देखिए, हक कभी मिलता नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये छीनना पड़ता है। क्या हक हमें मिलता है? नहीं दोस्तों, ये हमें छीनना पड़ता है। तो हमें आज के पीरियड में छीनने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है इसको छीनने की। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि अभी तो हमारी कार्यकारिणी पूरी गठित नहीं हुई है। दूसरे जो लोग हमारे कार्यकारिणी में गठित हुए थे, वो कुछ लोग तो हमारे बदायूं कट गए। तो हम 2 से 3 ही लोग मौजूद हैं, और जो लोग भी हमारे कार्यकाल में थे वो भी यहाँ संभल के नहीं आ पाए हैं। जब लोग नहीं आ पाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कभी हम कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाएगी। अभी हम उस ज्ञापन को देंगे और ज्ञापन को देने के बाद में यहाँ बैठेंगे और बैठने बाद अपनी कार्यकारिणी को गठित करेंगे। मेरे दोस्त देखिए, इन सब जगह हमें एक पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, हमें सहयोग राशि भी चाहिए। हमारे माननीय मदन लाल जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कफन बांध के सिर पे। क्या उनके बीवी बच्चे भी तो हैं? जिस आदमी ने 13 महीने हो गए उन्होंने अपने घर की चौखट को नहीं देखा है, आज हम अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर सो रहे हैं, कह रहे हैं, खा रहे हैं। उस आदमी के दिल से पूछिए, वो इंसान ही तो है। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद हमें जो करना है, हम अगर एकजुट हो जाते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। न लड़ाई लड़ने में आ रही है, न परिवार में आ रही है, न मांगने में आ रही है। जिधर भी हम चले जाएंगे हमारी जगह फटती हुई चली जाती है। और जब हम अकेलापन है दोस्तों, दुश्मन हमारे ऊपर खड़े हैं, हम कभी भी उनका कुछ नहीं कर सकते। हमें खर्चे की भी आवश्यकता है इसमें। हमारे एजेंट साथी जितने भी हैं, अगर वो प्रत्येक आदमी 100-100 रुपया ही दे दे इस संगठन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी राशि हो सकती है। हाँ या ना? अरे यार हाँ कुछ तो बोलो ना। हो सकती है नहीं? क्या अकेला ही आदमी इस वजन को उठा सकता है? क्या अकेली बिल्ली जो है घंटी बांध सकती है? नहीं बांध सकती मेरे दोस्त। तो सुधर जाओ, ये वक्त हमारा सुधरने का है और ज़्यादा समय नहीं है हमारे सुधरने में। या तो पेमेंट ले लो, या फिर सो जाओ दोबारा से। ये गूंगी बहरी सरकार आपकी बात सुनेगी नहीं, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हमें साथ देना ही पड़ेगा। आगे बताना चाहूँगा कि हम दिल्ली को जो जाने के लिए 23 तारीख की हमारी तैयारियां हैं, वो कितने लोग हमारे साथ जाने को तैयार हैं? जो लोग नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाएं जरा। नहीं जाना चाहते? जो लोग नहीं जाना चाहते हाथ उठाएं। हाँ, जब सुनिए मेरी बात, क्या कह रहा हूँ भाई साहब। जो लोग नहीं जाना चाह रहे हाथ उठाएं। कितने लोग हो गए देखो नहीं जाने वाले।
और जो जाने वाले कितने लोग हाथ उठाएं? ये है ना, बजाओ जोर से ताली भाई। अरे आपस में दोस्त ताली तो बजा ही लिया करो यार, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इसमें, है? खुद ही को कर बुलंद इतना, तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद मुझे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, इस धरती के लिए, इस पैसे के लिए मर जाओ मिट जाओ, कफन बांध लो सिर पर। इन गरीब लोगों का पैसा हमने चूस चूस के इनके दिलों से निकाला है, और ये गूंगी बहरी सरकार आज हमारा टोटल पैसा खा गई। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एकजुट हो जाओ, ये हमारा इसमें वक्त है। 23 तारीख हमारी दूर नहीं है, या तो 23 तारीख को यस या फिर क्रांतिकारी तैयार हो जाएगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सब लोगों के साथ हो। देखिए, ये जो है हमारी माताएं बहनें हैं, आप इन्हें देखिए, ये भी बेचारी कितनी मशक्कत के साथ आई हुई हैं, ये भी तुम्हारे साथ आपको संघर्ष कर रही हैं, क्यों? इनका पैसा भी लगा हुआ है। इन्होंने पेट नहीं खाना, तन नहीं पहना, और बेटियों के बहाने से, बच्चों के बहाने से अपना एक एक पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था, और इनसे हमने पैसा लेके जमा किया, इनको रसीद दी। आज ये भी कहती हैं साहब हमारा रुपया तो डॉक्टर साहब ने जमा करवाया, हम तो कर ही ना रहे। जम्मत सिंह ने जमा करवाया, हम तो कर ही ना रहे। वकील साहब ने जमा करवाया, हम तो कर ही ना रहे। क्योंकि समय का ज़्यादा समय नहीं है, टाइम भी हो चुका है, और मैं अपनी बाणी को यही समाप्त करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप हमारा सहयोग दें और ज्ञापन के लिए तैयारी करें। जय। आज भगवंतपुर वाली देवी पार्क में उपस्थित जनपद संबल के समस्त ठगी पीड़ित जमा परिवार के जो सदस्य, पदाधिकारी, वर्कर और निवेशक, आप सभी अपनी पीड़ा को लेकर के आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सभी के लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी यहाँ आए हैं, सभी ठगी के शिकार हैं। जैसा कि पूरे देश में 2014 से पहले पूरे देश में लाखों कंपनियाँ सरकार से रजिस्टर्ड होकर के और पूरे देश में अलग अलग पॉन्जी स्कीम बना करके 5 साल में 6 साल में दूने का लालच दे करके, और उन कंपनियों को सरकार से रजिस्ट्रेशन मिला था, और रजिस्ट्रेशन लेकर के आप सभी का पैसा कंपनियों ने जमा कराया था। उन कंपनियों ने लगातार 30 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष, किसी ने 20 साल तक आपका पैसा जमा कराया और भुगतान भी देते रहे। कंपनियों ने भुगतान भी दिया। जब बहुत सारे कंपनियों ने बहुत सारा पैसा एकत्र कर लिया, आप लोगों को ठग लिया। आप लोगों ने कैसे कैसे पैसा उन्हें एकत्र करके दिया था। किसी ने मजदूरी करके दिया था, किसी ने अपनी बिटिया के शादी के लिए इकट्ठा किया था, किसी ने अपने घर बनाने के लिए इकट्ठा किया था, और कंपनियों में निवेश किया था कि इसे जोड़ के जब हमें पैसा मिलेगा तो हमारे काम में आएगा। मगर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और जो लगातार 20-30 साल से जो कंपनियां आपके साथ फ्रॉड करती आ रही थी, कहीं ना कहीं कंपनियों ने गलती की थी, उस पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कंपनियों पर कार्रवाई शुरू की, और पूरे देश की लाखों कंपनियों को बंद कर दिया। और आपने जो पैसा उन कंपनियों में जमा किया था, वो पैसा आपका आज तक किसी का नहीं मिला। वो कंपनी मालिक अपनी ऑफिसों के ताले लगा लगा करके और वहाँ से फरार हो गए। और देश के पूरे देश में अगर देखा जाए तो आज 42 करोड़ पीड़ित हैं। 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं इस देश में। हर घर से पैसा इस कंपनी में जमा है, और आज लोग ठोकरें खा रहे हैं। लाखों लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बात यह है कि सरकार ने उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दे करके इतने लंबे समय तक कार्य कराया, और अचानक उनको बंद कर दिया गया। तो आज हमारे आपका जो पैसा है वो भुगतान क्यों नहीं दिया गया? जबकि कंपनियों की प्रॉपर्टी, उनकी ऑफिसें आज भी पड़ी हुई हैं, ज़मीनें पड़ी हैं, उनके मकान पड़े हैं, फ्लैट पड़े हैं, उनको जेल में नहीं भेजा गया। तो अब तक जो लड़ाई आप सब ने लड़ी थी, अलग अलग तरीके से लड़ी थी, मगर इन सब आपके पैसे दिलाने के लिए अभी 21 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया है। उसका नाम है बर्ड्स एक्ट 2019। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा किसी का पैसा अगर ठगा गया है, तो वो पैसा 180 दिन के अंदर उस जिले के जो सक्षम अधिकारी, जिला अधिकारी को बनाया गया है,
तो जिलाधिकारी के माध्यम से 180 दिन के अंदर उस कंपनी की चल और अचल संपत्ति को नीलाम करके भुगतान दिलाया जाएगा। और इसके लिए इस कानून को बने हुए 2 साल हो गए, मगर इस किसी को आपको पता ही नहीं था। जो अधिकारी बैठे हैं उनको ट्रेनिंग मिली थी इस चीज़ की कि आप इस कानून के तहत जो देश में आपके ज़िले में पीड़ित है उनको न्याय दिलाएंगे, लेकिन किसी अधिकारी ने अपनी इच्छा से इस कानून को लागू नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं। इसको लेकर के हमारे एक ही बहुत ही कर्मठ जो लगातार पीड़ितों, शोषितों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मदन लाल आज़ाद जी ने ये कानून को पढ़ा और समझा और उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उसमें जो लिखा है उस कानून को अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और वो अभियान आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में फैल चुका है। उस अभियान में आप सभी की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। उस अभियान के तहत हर ज़िले में जिलाधिकारी के द्वारा एक काउंटर खुलवाया गया है, और काउंटर के माध्यम से जैसे कि आपके जनपद संबल में भी काउंटर खुल चुका है और जनवरी से लेकर के अब तक आवेदन लिए गए हैं। पहले खिड़की द्वारा लिए गए तहसील वाइज, और अब रजिस्ट्री द्वारा भी अभी तक आवेदन लिए जा रहे हैं। तमाम आवेदन लेने के बाद 2-3 महीने हो चुके हैं, आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। कुछ जिलों में अभी आज आवेदन तक नहीं लिए गए थे, उन जिलों का आज घेराव किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय पर चल रहा है। जिस जिलाधिकारी ने आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है उनका घेराव करके आज ही खिड़की खुलवाई जा रही है, और आपके आवेदन लिए जा चुके हैं। आज आप जो आए हैं, जिलाधिकारी महोदय सुन रहे होंगे, उनको सभी पीड़ितों के जितने आवेदन लिए गए हैं उनको उनकी समीक्षा करके उन आवेदनों को ऑनलाइन डाटा सब सरकार को कितना भेजा है, क्या आगे कार्रवाई की है, उसके बारे में आप ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी महोदय उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएं। और 180 दिवस के अंदर जितने फार्म जमा हुए हैं, किसी का 2 महीने पहले जमा हुआ है तो उसको 4 महीने और बचे हैं, उसके 6 महीने के अंदर उसका भुगतान जिलाधिकारी सुनिश्चित कराएं। कैसे कराएंगे, सरकार से कैसे भुगतान लाएंगे, ठगी पीड़ितों को कैसे अंदर बंद करेंगे, उनकी संपत्ति कैसे जब्त करेंगे, वो उनका काम है। आपका काम ये है कि अपनी मांग को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर आना है, उनको समय समय पर ये बताना है कि हमारा भुगतान अभी नहीं हो रहा है। तो आप लोगों की नीरसता ये है कि लाखों लोगों के फार्म जमा हुए हैं, लाखों लोगों के फार्म ज़िले में जमा हो चुके हैं तहसील वाइज, मगर यहाँ पर संख्या बहुत कम है। लेकिन इसके लिए ये भी है कि आज ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, केवल सक्रिय लोगों को बुलाया था, ज्ञापन देना है। ज़्यादा अगर सभी लोग आते तो शायद इस पार्क में भी नहीं आ पाते। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये आपसे निवेदन करूँगा कि ये 23 मार्च का अल्टीमेटम राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया जा चुका है भारत सरकार को और राज्य सरकार को। अगर 23 मार्च तक भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह शांतिपूर्वक ढंग से भारत सरकार के माध्यम के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में पूरे देश में चलेगा और हम भुगतान लेकर रहेंगे। क्योंकि मदन लाल आज़ाद जी का एक नारा है कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज सत्ता पर विराजमान हैं, मात्र 25 करोड़ वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपकी संख्या तो उनसे भी ज़्यादा है, आपकी संख्या 42 करोड़ है। अगर 42 करोड़ लोगों ने भुगतान नहीं किया तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। आप जिसे बनाओगे वो बनेगा। तो आप अपना पैसा मांग रहे हैं, किसी सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी अधिकारी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप अपना जमा पैसा विद ब्याज के मांग रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से जो भी अधिकारीगण हमारी आवाज़ अगर सुन रहे हैं, ये निवेदन करेंगे कि वो जो ठगी कंपनी है उनके मालिकों पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल में अंदर डाला जाए, उनकी जो संपत्ति है उसे बेच करके
180 दिन के अंदर सभी का भुगतान दिया जाए। इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रखे रंगीन है, इनकी नीति है कि इनको गरीब बना के रखना है और हमारे यहाँ गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि आज के दौर में जो 5 को राशन मिलता है तो आदमी बहुत कहते हैं अरे साहब 5 खाने को दे रहा है मोदी जी। क्या मुझे अपन घर से दे रहे हैं खाने को? आपको कोई आदमी बता अपन घर से दे रहा हो तो बताइए। हमको भिखारी बना रहे हैं, हम लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं गरीबों के लिए। क्या हम उन पर आश्रित रहेंगे? उनकी बात को मानेंगे? पशु समझते हैं ये मानव को, उनका गरूर मिट जाएगा। रोके से अब नहीं रुका, परिवर्तन निश्चित आएगा। आगे है पूंजीवादी छलछदम्मी कुर्सी पर निगाहें रखते हैं। आज जो राजनेता हैं जो तुम्हारे दरवाजों पाएंगे 6 महीने बाद में, वो सब पूंजीवादी नीति के, वो तुम्हारा भला नहीं करेंगे, वो अपना भला सोचेंगे। पूंजीवादी छलछदम्मी कुर्सी पर निगाहें रखते हैं। जनता के विप्लव तेवर अनाचार डसते हैं, अनाचार डसते हैं। सभी रास्ते बंद दुष्टों के, कोई नहीं अब बाकी है। देश के साथ दुश्मनों की गद्दारी गुस्ताखी है। ये सब दुश्मन तो हैं जनता के, जो गुस्ताखी कर रहे हैं हमारे साथ में। गरीबों को ईमानदारी का पैसा, मेहनती कमाई को लूटना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उसको वापस नहीं देना चाहते। क्यों? अरे शासन को छोड़ के, प्रशासन छोड़ के घर जाओ अपने, दोबारा जनता में दे, फिर अधिकारी चुन जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब अंग्रेज चले गए तुम भी जाओगे एक दिन, निश्चित है। 80 से आज तक कितनी सरकारें आ गई, किसी में ताकत नहीं हुई जो हम लोगों के सामने खड़ा हो जाए। 84 से लेके आज तक कितना अधिकारी आ गया, किसी में ताकत नहीं हुई जो हमारे सामने खड़ा हो जाए। तो साथियों, आज दिनांक 14 मार्च 2023 को आह्वान किया गया था कि अधिक से अधिक लोग आज की इस मुहिम में शामिल हों, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको तो आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी व्यक्ति आए हुए हैं उनमें से अधिकांश जो है एजेंट हैं, लेकिन इन एजेंटों का भी एक दायित्व है कि वह अपने से संबंधित जिनके भी पैसे रुके हुए हैं उनको साथ लाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कहावत है कि एक बढ़नी की एक एक सीख को आप तोड़ना चाहो तो बहुत आसानी से टूट जाती है, और अगर पूरी बढ़नी को मोड़ के तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगी। तो साथियों, जितना हमारी शक्ति का वर्धन होगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी पैसे की मांग कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से कोई दान या कोई ऐसा पैसा प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो उनकी झोली से ले रहे हैं। साथियों, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और 2014 में ही मोदी ने शासन में आते ही ये डंडा फेर दिया। एक ही रात में 10,000 कंपनियों को बंद कर दिया। 10,000 कंपनियों को बंद करने के बाद पब्लिक का पैसा फंस गया, क्योंकि जो भी कंपनियां थी उन्होंने उस पैसे को अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं निवेश कर रखा था और उन कंपनियों के डायरेक्टर्स को जेल में बंद कर दिया। कुछ कंपनियों के डायरेक्टर अभी भी इस चीज़ से दूर हैं क्योंकि वो फरार हैं। साथियों, उसी दौरान ये बर्ड्स एक्ट बनाया गया था इस परेशानी को देखते हुए, और 2019 में पीडी एक्ट बनाया इसलिए कि ये पैसा जो है जनता को दिलाया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस एक्ट के अनुसार शासन प्रशासन इस प्रक्रिया को एक्टिव नहीं कर पाया। हम लोग उसी एक्ट के तहत इकट्ठे होते हैं और कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं शासन प्रशासन को कि वह जो है इस चीज़ को कार्यान्वित करे और हमारे जो
पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको भुगतान दिलाए। तो साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये देखता हूँ कि इस प्रक्रिया में हमारे जो जमा पीड़ित परिवार के लोग हैं संघर्षरत नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पैसा जमा कर चुके हैं उस पैसे को लेने की उन्हें या तो आस नहीं है या उन्हें लेना नहीं है। वास्तविकता ये है, जो भी हिंदुस्तान में कानून होता है उसके तहत ही काम होते हैं। तो उसी कानून के तहत बर्ड्स एक्ट, PID एक्ट लागू किए गए हैं और सभी को अपने अपने पैसे लेने का अधिकार है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जब जब यहाँ बुलाया जाए तो सभी पीड़ित परिवार के लोगों को आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।